टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। द्वितीय संस्कृति राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव एवं संगोष्ठी 2023 खूटी रोड हटिया राज्य स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में दिन रविवार को श्री हेमंत दास जी को संस्कृति जातीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। श्री हेमंत दास जी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो वर्तमान में उत्कलिक रांची के प्रेसिडेंट हैं। हेमंत जी कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। उनके प्रयासों, विचारों और मेहनत के परिणाम स्वरूप समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम उनके अद्वितीय योगदान को मान्यता देने पर गर्व महसूस कर रहे हैं और इस मान्यता का हम आभार व्यक्त करते हैं। भारत का युवा वर्ग वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति इतनी अच्छी है, इतनी खूबसूरत है, लेकिन हमारी संस्कृति के बारे में हम बच्चों को पता नहीं लगने देते हैं। पेरेंट्स और बच्चों से आग्रह किया कि इस तरह का प्रोग्राम अगर कहीं हो तो आप लोग जरूर आएं और देखें कि भारतीय संस्कृति जैसे पूरे विश्व में कोई भी संस्कृति नहीं है। उन्होंने अशोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि छोटा सा प्रयास है और 2 वर्षों में इन्होंने किया है और काफी अच्छा चल रहा है और जो भी सहयोग हो पाएगा हम जरूर करेंगे। और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के टाइम में, कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाभारत और रामायण का प्रसारण किया और हमारी संस्कृति को लोगों तक पहुंचाया। यहाँ तक कि विदेशों में भी हमारी संस्कृति को पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सर, आज सेकंड संस्कृति नेशनल डांस फेस्टिवल एंड सेमिनार 2023 का आयोजन किया गया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? आज हम लोग जो फेस्टिवल पे सम्मिलित हुए हैं और मुझे जो चीफ गेस्ट में बुलाया गया है, मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं एक भारतीय संस्कृति के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ और मैं अपने आप को एक ये समझ रहा हूँ कि जो हमारे जो देश में अभी जो माहौल है, जो कंप्यूटराइज है, जो लोग वेस्टर्न म्यूज़िक, वेस्टर्न डांस की ओर जा रहे हैं, पर अभी भी बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे क्लासिकल डांस करके दिखला रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिन हमारे भारतीय संस्कृति का फिर लौटेगा, वो सुनहरे दिन फिर लौटेगा। पलामू की जिस तरीके से बात कर ली जाए, जैसा कि आपने बताया कि अति पिछड़ा है और कहीं ना कहीं वहाँ से भी लोग शौक रखते हैं, जैसे कि आपको पता है कि आपके पिताजी को बहुत शौक था इसमें, और कहीं ना कहीं वहाँ पर भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है, क्या कहना चाहिए? जरूर होना चाहिए। और आपको मैं बतला दूं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसे कलाकार हैं जिनको बहुत ये सब का शौक है और उचित मंच नहीं मिल रहा है। मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ अशोक जी का, जो इतने अच्छे उचित मंच से अभी मैं जहाँ मुझे पता चला कि ये 30 बच्चों को निःशुल्क ये डांस की शिक्षा दे रहे हैं, क्लासिकल डांस का जी, ये बहुत ही अच्छी बात है। और ग्रामीण क्षेत्र में भी ये चीज़ हम लोग को शुरुआत करना चाहिए। मैं इसके लिए आगे बढ़ूँगा। दास जी, बात कर ली जाए संस्कृति की, मगर आज अंग्रेजी डांस गानों के सामने संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं, इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए ये बताएं। कि मैंने अपने जो छोटी सी भाषा थी, मैंने उसमें कहा है कि जिस तरह से जो आज भारत की जो युवा वर्ग हैं वेस्टर्न की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति इतनी अच्छी है, इतनी खूबसूरत है, लेकिन हम अपने बच्चों को ये जो संस्कृति को हम लोग पता नहीं लगने देते हैं। मैं तो ऐसे पेरेंट्सों को और ऐसे बच्चों को जो अभी यंग जनरेशन के बच्चे हैं, मैं उनको कहता हूं कि आप इस तरह के माहौल पे कार्यक्रम हो तो आप ज़रूर आएँ और आपकी भारतीय संस्कृति को देखें कि भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में की जैसी संस्कृति है वो पूरे विश्व में नहीं है। और मैं इस ऑर्गेनाइजर के माध्यम से मैं अशोक जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि छोटी सी प्रयास है इनका, ये 2 वर्षों में इन्होंने शुरू किया है। और हम लोग, मैं की तरफ से जो भी इनको चाहे सहयोग मिले, मैं उनको करने के लिए अब हमेशा तत्पर रहूँगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये संस्कृति हमारी भारत की जो पौराणिक कथाओं पे जो इस तरह की डांस कल्चर होती है, हम उससे पता चलता, हमें जानते हैं, हमें जानकारी मिलती है। और हम अपने आज जो युग हो गया टेलीफोन, ये मोबाइल से, फेसबुक का युग, इससे अलग हटकर हम अपनी भारतीय संस्कृति को पहचानें, यही हम आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो उद्देश्य है देश के, हमें भारतीय अखंडता एकता को कैसे हम बढ़ाएं और अपनी संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएं। आपने देखा होगा अभी
कोरोना के टाइम में उन्होंने पूरे सीजन में आपने महाभारत, हमारा कल्चर है, हमारी ये रामायण, हम उससे सीखते हैं और ऐसे समय में उन्होंने पूरी इस तरह का उन्हें प्रसारण करवाया। उसके लिए मैं उनका साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। और अथक प्रयास है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हमारी भारतीय संस्कृतियों को लोग देश विदेश में जाएं और उनको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। और मैं वर्तमान सरकार, हमारे जो केंद्र की सरकार है, मैं उनसे पूरी आश्वस्त हूँ कि वो इस तरह के भारतीय संस्कृति को फिर से विश्व पटल में लेके आएंगे। संदेश यही है कि आज के जो संस्कृति है, हमारा जो भारतीय संस्कृति है, इनको धीरे धीरे सब भूल जा रहे हैं। तो इस कला को बचाए रखने के लिए ये एक प्रयास है छोटा सा। तो इसी को हर साल हम लोग प्रयास करते हैं कि दूर दूर से, गांव से आके बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें और इस कला को बचाएं। तो क्या लगता है कि पूरे देश भर में इसका होना चाहिए? ये पूरे देश भर में एक जागरण है। बहुत जगह इसका अभी आयोजन किया जा रहा है। जैसे रांची में हम कर रहे हैं, कहीं और स्टेट में और कोई गुरु लोग कर रहे हैं। जो भी कलाकार इस लाइन में है, बहुत मेहनत से, अपने लगन के साथ इसको प्रचार और प्रसार करने के लिए बहुत प्रयास है। इस कार्यक्रम में कितने बच्चे उपस्थित होंगे जो भाग इसमें हिस्सा लिए हैं? इसी में मुख्यतः 120 बच्चे भाग लिए हैं। 5 प्रदेशों से आए हैं। कौन प्रदेश होंगे कम से कम? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बेंगलोर। यहाँ से कार्यक्रम, यहाँ से जो कार्यक्रम आपका होता है उसके बाद बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या चीज़ से सम्मानित किया जाता है? हम यहाँ पर बाल कला सम्मान में सम्मानित करते हैं जो बच्चे छोटे हैं। उसके बाद थोड़ा जो उम्र पे मिडिल एज के हैं, संस्कृति सम्मान में सम्मानित करते हैं। जो युवक है उनको संस्कृति युवा सम्मान में सम्मान करते हैं। जो सीनियर गुरु हैं उनको संस्कृति राष्ट्रीय सम्मान में सम्मानित करते हैं। ठीक है। देखिए, ये जो सेमिनार और ये नृत्य उत्सव जो है मनाया जा रहा है, इसमें इसकी बड़ी उद्देश्य यही है कि अभी जो हमारा जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स है जो किया जा रहा है, ये आने वाला भी जो पीढ़ी है, ये लोग जिस तरह से इसको ले रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रही है। तो ये सेमिनार का जो बनाया गया था, इसमें थीम यही रखा गया था कि जो परिवर्तन हो रही है, तो समय के साथ ये क्लासिकल डांस फॉर्म में परिवर्तन हो रही है। आज की जो नया युवा पीढ़ी है वो कुछ नया तरीके से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं इसे शास्त्रीय नृत्य प्रणाली में। ये किस प्रकार का लोगों के सामने, बच्चों के सामने किस प्रकार का चैलेंज क्रिएट कर रही है, एक बड़ी सवाल है। और बहुत सारे लोग जैसे इससे चले जा रहे हैं, विमुख होता जा रहे हैं क्लासिकल डांस फॉर्म से। ये भी एक प्रकार से हमारे लिए संस्कृति को बचाने के लिए भी एक प्रकार का तकलीफ उठाना पड़ता है। चाहे कोई पेरेंट्स हो, चाहे जैसे खास करके जैसे मान लीजिए बच्चे अब स्कूल स्टेज में तो धीरे धीरे देखते हैं, इसको करते हैं थोड़ा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे बड़े हो जाते हैं उसको छोड़ देते हैं, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन इस जगह पर है कि एक बड़ा मंच है दिया गया है, इसमें ये सभी लोग अपने अपने कलाकारी को अपना दिखा सकते हैं। बच्चे जो होते हैं वही देश का भविष्य होते हैं। आने वाले समय में भविष्य वही लिखेंगे। तो अभी जिस तरह से लोगों का जो रुझान है, लोगों का आकर्षण है आज दूसरे डांस में जा रहा है, जैसे हिप हॉप है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कुछ मैसेज लोगों को देना चाहें, क्योंकि हमारी संस्कृति है और इससे हमारी विश्व में पहचान है, इसको लेकर के कुछ मैसेज लोगों को देना चाहिए। हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स है इसको हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि आज अगर भारत भर में देखें तो बहुत सारे विश्वविद्यालय आ गए हैं, सांस्कृतिक विश्वविद्यालय आ गए हैं, जहाँ पर इस प्रकार की पढ़ाई की जाती है जिसमें बच्चे लोग कैरियर बना सकते हैं। ये एक अच्छा चीज़ है। मैं सभी को बोल सकता हूँ कि खाली अपना जो साधारण जो दूसरे जो साइंस के जो इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई होती है उसके अलावा भी इसमें भी लोग कैरियर चुन सकते हैं, बच्चे कैरियर चुन सकते हैं। और अच्छी अच्छी जगह में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, जगह पर स्कूलों में भी इसकी पढ़ाई की जाती है। बाकायदा लोग इसमें पढ़ाई में भी आ सकते हैं और समाज में भी लोगों के सामने कलाकृतियाँ प्रदर्शित करते हुए लोगों को भी मनोरंजन कर सकते हैं।